33वीं आयत। फरेब ना खाओ बुरी सोबतों अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। देती। खुदा उनके कलाम पढ़े जाने और सुने जाने खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। अजीज़ों, आज जो हम कलाम सीखने वाले हैं, खुदा उनका कलाम, ज़िंदगी बख्श कलाम, वो है पहला करंथियो उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत में मरकूम है, धोखा ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो अजीज़ों, आज हम खुदावंद के इस कलाम को सीखेंगे और इस कलाम के हवाले से आज जो हमारा कलाम को मौजू बनता है वो यही बनता है, जैसी सोबत वैसी ज़िंदगी। जैसी सोबत वैसी ज़िंदगी। कि अगर हम अच्छी सोबत में रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, अगर हम बुरी सोबत में रहेंगे तो बुरी बातें हमारी ज़िंदगी में शामिल होती जाएंगी। देखें, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारी दोस्ती जिन लोगों से होती है, अगर तो वो खुदा के बहुत करीब हैं, अच्छे लोग हैं, तो वही अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें हमारी ज़िंदगी में डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जब वो हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतों को ले लेते हैं तो वही अच्छी आदतें हमारे बच्चों में आगे डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो उनके बच्चों में, और ये आगे चेन चलती जाती है। अगर हम बुरे लोगों के साथ सोबत रखेंगे तो बुरी आदतें इसी तरह हमारी ज़िंदगी में डेवलप होंगी और वही जो बुरी आदतें हैं वो हमारी फैमिली में बच्चों के साथ और उनके बच्चों के साथ इस तरह आगे डेवलप होती जाएंगी। मिसाल के तौर पे गालियाँ बकना, ठीक है, ये एक बहुत बुरी बात है। अगर हमारी सोबत में ऐसे लोग हैं जो कि गालियाँ देते हैं तो हमें भी उसकी आदत पड़ सकती है। तो हमें उन लोगों को भी समझाना चाहिए और उनसे थोड़ी रफाकत कम करनी चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह जो लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट नोशी अगर हम वो करते हैं तो वही आदत हम में डेवलप हो सकती है। धोखा देना इसके अलावा, ठीक है, तो चोरी करना, धोखा देना, ठीक है जी, ये सब आदतें जो हैं ये बुरी आदतें हैं। और अगर ऐसे लोगों के साथ हम रवाबत रखेंगे तो वही चीज़ें जो हैं वो हम में डेवलप हो सकती हैं, हमारी ज़िंदगी उससे मुतासर हो सकती है। तो आज मैं बाइबल मुक़द्दस में से कुछ हवाले पेश करूँगा। टोटल 4 मसाले मैं पेश करूँगा। 2 मसालें जो होंगी, 2 कहानियाँ जो होंगी वो पुराने अहदनामे से होंगी और 2 कहानियाँ जो होंगी वो नए अहदनामे से शामिल करूँगा आज के मौजू के हवाले से, कि हमारा जो आज का मौजू है, जैसी सोबत वैसी ज़िंदगी। तो हम देखते हैं शुरू में जब ये दुनिया बनी तो खुदा ने सारी चीज़ों को बनाया, तमाम जानदारों को बनाया जो पानी के अंदर हैं, जो ज़मीन के अंदर हैं, इसके अलावा तमाम किस्म के पौधे बनाए, ठीक है, और हर एक चीज़, पानी को अलग कर दिया, खुश्की को अलग कर दिया, रोशनी को दिन कहा, रात अंधेरे को रात कहा। हर एक चीज़ जब खुदा ने बना दी तो खुदा ने बाद में आदम और हवा को बनाया। हवा से पहले आदम को बनाया। आदम के नथनों में, कलाम में लिखा है कि आदम के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हो गया। ठीक है जी। देखें, सारी चीज़ें बनाने के बाद खुदा ने कहा कि अच्छा है। सारी चीज़ें बनाने के बाद खुदा ने कहा अच्छा है। लेकिन जब आदम को बनाया तो खुदा ने कहा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अकेला था। बाकी जितने भी जानदार खुदा ने बनाए थे वो जोड़ा जोड़ा बनाए थे। आदम को जब आदम के नथनों में खुदा ने दम फूंका तो आदम अकेला था। तो खुदा ने कहा ये तो अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ कि आदम की पसली, आदम पर गहरी नींद खुदा ने नाजल कर दी, कलाम में लिखा है, और उसकी पसली में से एक पसली ली और उसकी एक खूबसूरत
औरत बना के आदम के सामने पेश कर दी ताकि इसका भी जोड़ा बन जाए। तो जब हम देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी जब गुज़रती है तो होना तो ये चाहिए था खुदा के कलाम के मुताबिक, जैसे कि खुद कलाम में लिखा है पैदाइश की किताब में कि खुदा तीसरे पहर आदम और हवा के साथ रफ़ाकत रखता था, इनसे बातें करता था खुदा। ठीक है जी। और खुदा चाहता था कि आदम और हवा जो हैं वो मेरी रफ़ाकत में रहें, खुदा ये चाहता था मेरे करीब रहें। और खुदा ने इनको बहुत सारी चीज़ों से मना भी किया था। ठीक है जी। और खुदा ने कहा था आदम और हवा को कि ये जो बगीचा मैं आपको दे रहा हूँ अदन का बाग, इस बाग की तुम रखवाली करना, इसके हर फल को तुम खा सकते हो, लेकिन एक फल जो एक फल जो है वो इस बाग के सेंटर में जो एक दरख्त लगा हुआ है उसके फल को तुम कभी ना खाना, अगर उसको खाओगे तो मरोगे। ये खुदावंद का कलाम कहता है और खुदा उनको कहता है। अब होता क्या है कि इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक विलन भी आ जाता है। ठीक है जी। विलन कौन होता है? इबलीस, शैतान। ठीक है जी। वैसे हम देखें जी कि हम अगर सोचते हैं कि जी ये जो गुनाह हुआ था ये आदम और हवा से ही हुआ था, तो ऐसी बात नहीं है, उससे पहले आसमान में गुनाह हो चुका था। ठीक है जी। जब फरिश्तों की आपस में जंग होती है और यही इबलीस जो है ये खुदा की खुदाई का इनकार करता है और खुदा के साथ जंग करने का ऐलान करता है, तो खुदा का जो फरिश्ता मिकाईल और उसकी सारी फौज होती है वो इसको शिकस्त दे देती है। तो गुनाह आसमान पर पहले हो चुका होता है खुदा के खिलाफ। ठीक है जी। तो ये जो ज़मीन पर गुनाह हुआ, आदम और हवा ने ये गुनाह किया कि खुदा ने जिस दरख्त का फल खाने से मना किया था इन्होंने वो किया। हुआ क्या कि इबलीस आया, इबलीस ने औरत को बहकाया। औरत जो है वो ऐसी चीज़ है कि वो बहक जाती है, किसी की भी बात में आ सकती है। तो सांप के रूप में इबलीस आता है और औरत को कहता है कि क्या तुमने ये दरख्त देखा है जिसका फल बहुत खूबसूरत है, जो देखने में खुशनुमा लगता है? तो औरत कहती है कि नहीं, खुदा हमारे खुदावंद ने इस दरख्त का फल खाने से हमें मना किया है और ये भी बोला है कि इसके करीब भी नहीं जाना। अब शैतान जो है उसको बहकाता है औरत को और कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम लोग इस फल को खाओगे तो होगा क्या कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो क्या होता है कि सांप औरत को बहकाता है, औरत वो फल खाती है और कलाम में लिखा है जब औरत वो फल खाती है तो आदम को भी वो फल खिलाती है। ठीक है, वो गुनाह था जो उन्होंने किया, जिसको खुदा ने मना किया था कि ये काम आपने नहीं करना। तो अजीज़ों, हुआ क्या कि जब आदम और हवा ने वो फल खा लिया तो असल में हुआ क्या कि इन लोगों को, आदम और हवा को, किसकी सोबत में रहना चाहिए था? खुदा की सोबत में रहना चाहिए था। इन्होंने खुदा की सोबत को तर्क किया और इबलीस की सोबत में आ गए। क्योंकि आज का हमारे कलाम का जो मौजू है वो यही है, जैसी सोबत वैसी ज़िंदगी। तो जब इनकी सोबत उनके साथ, शैतान के साथ, इबलीस के साथ हो जाती है तो होता क्या है कि खुदा इनके ऊपर इनको हिंदी में कहते हैं इनको दंड देता है, यानी कि इनको सज़ा देता है। औरत को भी सज़ा देता है खुदा, मर्द को भी सज़ा देता है, और इबलीस यानी इबलीस जो शैतान जो सांप के रूप में आता है उसको भी खुदा सज़ा देता है। सांप को ये सज़ा मिलती है कि तू उम्र भर हाथ चाटेगा और पेट के बल रेंगेगा। इबलीस को ये कलाम में लिखा हुआ है पैदाइश की किताब में। ठीक है जी। पेट के बल पूरी उम्र रेंगेगा और खाक चाटेगा। मर्द को यही सज़ा मिलती है कि तू उम्र भर जो बोएगा वो काटेगा। ठीक है, और अपने खून पसीने से खुद ही खेती करेगा और जो तुझे फल हासिल होगा वो तू खाएगा। तो औरत को ये सज़ा मिलती है
खुदावंद के कलाम के मुताबिक कि तू दर्द के साथ बच्चे पैदा करेगी, यानी तीनों को सजा दे कि मैं, कलाम में लिखा है, मैं तेरे दर्द ज़ा को बहुत बढ़ा दूंगा, तू दर्द के साथ बच्चे पैदा कर। और खुदा क्या करता है कि उस अदन के बाग के गिर्द अपनी शोला जन तलवार जो है वो उसका पहरा बैठा देता है फरिश्तों की, और उस अदन के बाग में से आदम और हवा को निकाल। देखो जीजो, आज का जो हमारा मौजू था, जैसी सोबत वैसी ज़िंदगी। अगर वही आदम और हवा की सोबत खुदा से होती तो क्या वो अदन के बाग से निकलते? कभी भी ना निकलते। अगर उनकी सोबत खुदा के साथ रहती तो वो अब तक अदन के बाग में रहते और खुदा की बादशाही में खुदा के हिस्सेदार बनते। लेकिन उन्होंने खुदा की सोबत को तर्क किया और शैतान की, अबलीस की सोबत को इख्तियार किया, जिसकी वजह से मौत उनकी ज़िंदगी में आ गई। हम एक दूसरी मिसाल खुदावंद के कलाम में से हवाला देखेंगे। क़ज़ात की किताब जब हम पढ़ते हैं, उसका 13वां बाब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ एक आदमी का जिक्र है, खुदा के एक नबी का जिक्र है जिसका नाम है शमसून नबी। ठीक है, शमसून नबी, इंग्लिश में सैमसन कहते हैं, ठीक है जी, उर्दू में शमसून लिखते हैं। तो शमसून की जो माँ थी वो भांज थी, यानी ऐसी औरत थी जिसको बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। शमसून के बाप का नाम मनोहा था, मनोहा। ठीक है, ये मेरा एक दोस्त है, उसका नाम भी मनोहा है। ठीक है, बहुत कम लोग मनोहा नाम रखते हैं, क्रिश्चियनिटी में रखना चाहिए। तो मनोहा उसका बाप होता है। तो होता क्या है कि जब वो औरत भांज होती है तो खुदा का फरिश्ता खुशी की बशारत देने के लिए उस औरत के पास आता है और उस औरत को कहता है, यानी शमसून की माँ को कहता है कि तेरा बच्चा पैदा होगा, लेकिन वो एक शाहजोर होगा। तुमने करना क्या है कि उसके बालों को नहीं काटना, उसके जो बाल हैं उसी में उसकी सारी शाहजोरी होगी। ठीक है, ये खुदा का फरिश्ता उसकी माँ को, बाप को बता देता है। तो होता क्या है कि वो बच्चा पैदा होता है अपने मोइन वक्त मोइन पर, और जब वो बढ़ता है तो उसके जो सर के बाल होते हैं वो भी बढ़ते हैं, और उसकी माँ को फरिश्ता का वो वचन याद होता है कि तुमने इसके बाल नहीं काटने, और वो नहीं काटती उसके बाल, और उसी के बालों में ही उसकी सारी शाहजोरी होती है, शमसून के बालों। होता क्या है कि शमसून जब बड़ा होता है, जवान होता है, तो शमसून के बारे में लिखा है कि ये एक जंगजू होता है। यानी कि उस दौर में फ़लस्ती लोग जो थे, आजकल का जो फ़लस्तीन है ना, उनको फ़लस्ती बोला गया है कलाम। ठीक है जी, फ़लस्तीनी लोग जो थे वो खुदा को मानने वाले लोग नहीं थे, वो बुत परस्त लोग थे। लेकिन उनके मुकाबले में जो यहूदी लोग थे, बनी इसराइल के लोग थे, वो खुदा को मानते थे उस दौर में। ठीक है जी, आजकल तो हम देखते हैं ना कि फ़लस्तीनी जो हैं वो भी खुदा की तरफ माइल, अल्लाह की तरफ माइल हो गए हैं। लेकिन उस दौर में जो फ़लस्तीनी लोग थे वो बुत परस्त लोग थे, बुतों की पूजा किया करते थे। तो होता क्या है कि शमसून को खुदा ने बहुत ताकत दी होती है। शमसून को इतनी ज़्यादा ताकत दी होती है कि ये अगर शेर को भी, कलाम में लिखा है, ठीक है जी, क़ज़ात की किताब में, कि शेर को एक दफ़ा शेर का और इनका आमना सामना होता है और शेर के जबड़े में हाथ डाल के शेर को 2 टुकड़ों में ये तकसीम कर देते हैं, इतनी पावर होती है। और एक दफ़ा क्या होते हैं कि ये अकेले होते हैं और उनका 10,000 का लश्कर होता है फ़लस्तीनियों का। ठीक है, और ये अकेले ही गधे की जबड़ी की हड्डी के साथ उन 10,000 फौजियों को मार देते हैं। कलाम में ये लिखा हुआ है कि अकेले गधे के जबड़े की हड्डी के साथ 10,000 फौजियों को मार देते हैं। अजीज़ो, ये उस वक़्त होता है जब शमसून की रफ़ाकत खुदा के साथ होती है और खुदा शमसून के ऊपर मेहरबान होता है। होता क्या है कि जैसे ही शमसून जो है वो खुदा की रफ़ाकत को तर्क करता है और फ़लस्तीनी औरतों के पास जाता है, ठीक है, दलैला के पास जाता है, जो कि सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की होती है। तो कलाम में लिखा है कि
शमसून को दलाइला के साथ इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो वो खुदा की सोबत को छोड़ के उन लोगों की सोबत में चला जाता है जो कि खुद परस्त लोग होते हैं, धोखा देने वाले लोग होते हैं, फरेब देने वाले लोग होते हैं। तो दलाइला क्या करती है कि दलाइला इससे पूछती है, असल में दलाइला जो होती है वो उस मुल्क का जो बादशाह होता है फ़लस्तीनियों का, वो उसकी तरफ से होती है। तो यानी कि उसको बताया गया होता है कि तुमने शमसून से उसकी ताकत का राज मालूम करना है। ठीक है जी, कि इसकी शाज़ोरी का राज क्या है। तो जो दलाइला होती है वो एक पूछती है इनसे, शमसून से, कि तुम्हारी ताकत का राज है क्या है। तो ये बताते हैं कि अगर इस चीज़ से मुझे बांध दोगे तो मेरी ताकत जाती रहेगी। और वो एक चीज़ होती है, वो उसके साथ बांध देती है और आवाज़ देती है कि फ़ौजी आगे, फ़लस्तीनी फ़ौजी आगे शमसून। तो शमसून अचानक से वो रस्सियाँ तोड़ देते हैं। इसी तरह दूसरी आजमाइश आती है, उसमें भी। तो फिर दलाइला जो होती है, औरत तो औरत ही होती है। मर्द आपको पता है कि औरत के फ्रेम में आ जाता है, जैसे कि आदम आ गया। तो ये कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे अपनी ताकत का सही राज नहीं बताते। तो आखिरकार सैमसन जो है वो अपनी ताकत का राज, जो खुदा ने शाहजोरी और ताकत सैमसन को अता की होती है, वो राज दलाइला को बता देता है कि मेरी जितनी भी पावर है वो मेरे बालों में है। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं तो मेरी सारी शाहजोरी खत्म हो जाए। तो होता क्या है कि वो नशावर चीज़ जो है वो पानी में मिला के उसको पिला देती है सैमसन को, जो उसमें डाल के पिला देती है। तो जब उसको गहरी नींद आ जाती है, जब उसको गहरी नींद आ जाती है तो उसके बाल कटवा देती है, काट देती है। तो उसके बाद होता क्या है जीजो, कि सैमसन को जो बादशाह के जो फौजी होते हैं वो कैद करके ले जाते हैं और कैद खाना में इसको, सैमसन को डाल देते हैं। ये चीज़ है कि आज के हमारे मौजू के मुताबिक कि जैसी सोबत वैसी ज़िंदगी। जब तक सैमसन की सोबत जो थी वो खुदा के साथ रखी, शाहजोरी उसके साथ रही, और वो 10,000 लोगों को भी हरा देता था, सबको मार देता था। शेर के जबड़े में हाथ डाल के उसको 2 टुकड़े कर देता था। लेकिन जैसे ही उसके बाल काटे गए, उसकी सारी की सारी शाहजोरी जाती रही और उसको कैद खाना में डाल दिया गया। और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है जी, उसको पानी के लिए भी उसको तरसना पड़ता था और चक्की चलाते थे, ये आटा पीसते थे। ठीक है जी, उसको कैद में। होता क्या है कि चक्की चलाते 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 चलाते, और ये खुदा को भी उस वक़्त याद करते हैं जो सैमसन होते हैं कि ऐ खुदा, खुदा से माजरत करते हैं कि ऐ खुदा मैंने ये गुनाह किया है और तूने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो खुदा से भी दुआ करते रहते हैं और चक्की भी चलाते हैं। होता क्या है कि उसी कैद खाने में सैमसन के बाल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जहाँ उनके देवता की पूजा के लिए उन्होंने रखा होता है। और ये जो फ़लस्तीनी लोग होते हैं कहते हैं सैमसन को लेके आते हैं ताकि वो हमारे देवता के आगे झुके। और सैमसन का मजाक भी उड़ाया जाता है उस पूरे मजमा में। ठीक है जी। तो क्या होता है कि सैमसन को 2 पिलरों के बीच में खड़ा कर दिया जाता है और कहा, भाई कलाम में लिखा है कि उन्हीं 2 पिलरों के ऊपर उस पूरे किले की वज़न था। ठीक है जी, अगर वो 2 पिलर उखाड़ दिए जाते तो पूरे का पूरा किला जो था वो नीचे गिर जाता। तो उसी तरह सैमसन को 2 पिलरों के बीच में खड़ा कर दिया जाता है और सैमसन खुदा का नाम लेते हैं और पिलरों को ज़ोर लगाते हैं। जब पिलरों को ज़ोर लगा रहे होते हैं तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि वो ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये अभी लगे हुआ है। ठीक है, लेकिन उस वक़्त खुदा सैमसन की दुआ को कबूल करते हैं और सैमसन को शाहजोरी अता करते हैं। वही शाहजोरी जो पहले उसके पास थी और खो गई थी, दोबारा उसके पास आ जाती है। और जब वो पिलरों को ज़ोर लगाते हैं तो पिलरों को नीचे से निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं पिलरों को। होता क्या है जीजो कि सारा महल जो किला होता है वो सारे का सारा गिर जाता है।
पिलर के ऊपर पिलर टकराते हैं और गिरते जाते हैं, पूरे का पूरा महल जो है वो नीचे गिर जाता है। और कलाम में लिखा है जितने भी लोग उस किला में सैमसन का तमाशा देखने के लिए आए थे सभी के सभी हलाक हो जाते हैं और सैमसन खुद भी वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो अजीज़ों, ये स्टोरी सारी बयान करने का मकसद ये था कि जैसी सोबत वैसी ज़िंदगी। जब तक सैमसन खुदा के साथ रहा, शहज़ोरी उसके साथ रही, और जैसे ही उसने खुदा को छोड़ दिया, मौत ने उसको घेर लिया और मौत उसकी ज़िंदगी में आ गई। अब अजीज़ों, हम देखते हैं नए अहदनामे में से एक हवाला हम देखेंगे। और नए अहदनामे में हम देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील में ये हवाला मौजूद है 8वें बाब में कि वो जो यहूदी लोग थे वो क्या करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इम्तिहान लेते हैं। ठीक है, जगह जगह पे लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह का इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, रबी उनके। ठीक है जी, और वो खामखाई हर सवाल का जवाब लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनको सही जवाब देते हैं और उनके दांत खट्टे करते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं कि एक औरत होती है, एक औरत को ऐन गुनाह के वक़्त उन लोगों ने पकड़ा होता है और उनके मन में यही होता है कि हम यीशु मसीह के पास लेके चलते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं कि इसको छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए। असल में वो खुदावंद यीशु मसीह का इम्तिहान लेना चाहते हैं। तो ऐन गुनाह के वक़्त, ठीक है जी, उस औरत को पकड़ा जाता है जब वो गुनाह सरज़द होता है उसका, और उसको खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में लाया जाता है और खुदावंद यीशु मसीह से कहा जाता है कि इस औरत के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या फ़र्द जुर्म इस पे आयद करेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो सब की तरफ देखते हैं, क्योंकि मजमा बहुत ज़्यादा होता है। तो खुदावंद यीशु मसीह कुछ भी नहीं कहते, खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पे बैठ जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई तेरे गुनाह इतने हैं, चला गया, तेरे गुनाह इतने हैं। ज़मीन पे उनके गुनाह, जितने भी लोग थे सबके गुनाह लिखने शुरू कर देते हैं, ज़मीन पर लिखना शुरू कर देते हैं कि तेरे गुनाह इतने, भाई तूने भी अपनी ज़िंदगी में गुनाह किया है, तूने भी किया, तूने भी किया, तूने भी किया। ठीक है जी, सबके गुनाह जो हैं खुदावंद यीशु मसीह गिनवा देते हैं ज़मीन पर लिख लिख कर। और एंड पे अजीज़ों होता क्या है कि सब लोग चले जाते हैं, वो औरत रह जाती है और खुदावंद यीशु मसीह रह जाते हैं। तो होता क्या है कि ये औरत खुदावंद यीशु मसीह की सोबत में आ जाती है। जब तक वो औरत खुदावंद यीशु मसीह की सोबत में नहीं आई होती तो उसकी ज़िंदगी जो है वो एक अंधेरे में होती है। जैसे ही वो खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आ जाती है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और वो अपना जो गुनाह की ज़िंदगी थी सारी को सारी तर्क कर देती है और खुदावंद यीशु मसीह की फलवर हो जाती है, उसके पीछे चलने वाली हो जाती है। इसी तरह हम एक और हवाला भी देखते हैं नए अहदनामे में से, लूका की अंजील 19वें बाब में ये हवाला मौजूद है। ठीक है जी, लूका की अंजील 19वां बाब उसकी 1 से लेकर 10 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ एक शख्स का जिक्र है। उस शख्स का नाम था ज़कई। ठीक है जी, ज़कई जो था वो महसूल लेने वाली चुंगी पे बैठता था और सिर्फ बैठता ही नहीं था, वो जो लोग और भी महसूल लेते थे उन सब का ये सरदार भी था। तो उस दौर में क्या होता था कि जो लोग महसूल लेते थे, यानी कि यहूदियों में से भी जो महसूल लेने वाली चुंगी पे बैठते थे, उनको कहा जाता था कि ये अपने ही लोगों का खून चूसते हैं, यानी अपने ही लोगों को नहीं छोड़ते महसूल लेने से, उनसे भी लेते हैं। ठीक है जी, और महसूल लेने वालों के बारे में कहा जाता है कि ये अच्छे लोग नहीं थे, यानी कि जितना बनता था उससे भी ज़्यादा ले लिया करते थे महसूल चुंगी पे जब बैठते थे। ठीक है, चुंगी का मतलब आपको पता है कि जब चुंगी से पुराने ज़माने में दानों वाली गाड़ियाँ या गुजरती थी तो वो एक चुंगी उठा लिया करते थे, एक मुठ भर के अपने खेत पा लेते थे। जो एक होती थी उसको चुंगी बोलते थे।
ठीक है भाई, एक गिर गया है उसमें से एक चुंगी डाल ली, इसलिए इसको चुंगी कहते हैं। तो ये भी महसूल की चुंगी पे होते हैं और ये महसूल लेने वालों के सरदार होते हैं। तो एक दफ़ा होता क्या है, क्योंकि ज़कई के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि इनका कद छोटा होता है, ये नाटे कद के होते हैं, छोटे कद के होते हैं। लेकिन इस ज़कई को बड़ा इश्तियाक होता है खुदावंद यीशु मसीह के मिलने का, कि मैं कब खुदावंद यीशु मसीह से मिलूँगा। तो एक दफ़ा होता क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह आ रहे होते हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा खुदावंद, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे दिखाते हैं, जब भी वो कलाम करते हैं तो सिर्फ कलाम ही नहीं करते, वो कलाम पूरा हो रहा होता है सबके सामने। ठीक है जी, लोग बीमारियों से शिफा पाते हैं, लोगों मुर्दे ज़िंदा होते हैं, बदरूहें जिस्मों में से भाग जाती हैं। ठीक है, हर तरह की शिफा लोगों को मिलती है। इसलिए लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के गिर्द जमा होती है। क्योंकि ये जो ज़कई था इसका कद बहुत छोटा होता है, तो ये खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या करता है, भाग के थोड़ा सा आगे चला जाता है और एक दरख्त के ऊपर जाके चढ़ जाता है, ताकि मैं खुदावंद यीशु मसीह को सही तरीके से देख लूँ। क्योंकि इसे पता होता है खुदावंद यीशु मसीह उधर से चलते आ रहे हैं और ये रास्ता है और इधर से ये गुजरेंगे, जब वो करीब आ जाएंगे तो मैं इनको सही तरीके से देख लूँगा। ठीक है जी। तो होता क्या है कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह करीब आते हैं, बजाय इसके कि ये खुदावंद यीशु मसीह को आवाज़ देता, खुदावंद यीशु मसीह ने ज़कई को आवाज़ दे दी। कहते हैं कि ए ज़कई नीचे उतर आ, आज मैंने तेरे घर में रहना है। ठीक है, तो खुदावंद यीशु मसीह ज़कई के घर में जाते हैं। तो जैसे ही ज़कई के घर में जाते हैं तो ज़कई क्या करता है कि इतना खुश होता है कि जिन लोगों से उसने ना हक लिया होता है उसको डबल वापस कर देता है। जिन जिन लोगों से महसूल उसने ना हक लिया होता है, यानी जिन्हों का बनता ही नहीं उन्होंने को भी लेंदे ने, उनको ना हक देता है। और उन लोगों जिन लोगों से ना हक लिया होता है, कलाम में लिखे कि उनको चौगुना दिया देता है वापस। ये भी कलाम में लिखा है कि उनको 4 गुना करके उनको वापस देता है। ठीक है, और खुदावंद यीशु मसीह की रफ़ाकत में ये आदमी ज़कई जब आता है तो ज़कई की ज़िंदगी बदल जाती है। यानी कि पहले वो गुनाह की ज़िंदगी में होता है, लोगों से ना हक लेता है, ठीक है, अपने ही लोगों का खून चूसता है। लेकिन जैसे ही वो खुदावंद यीशु मसीह की चरणों में आता है तो इसकी ज़िंदगी बदल जाती है, गुनाह की ज़िंदगी को तर्क कर देता है और एक अच्छी ज़िंदगी की अच्छी सोबत में आ जाता है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की सोबत होती है। तो खुदावंद यीशु मसीह की सोबत में जब आ जाता है तो इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो अपना सारा माल गरीबों को दे देता है। कलाम में लेगा अपना सारा माल गरीबों को दे देता, यानी उसके अंदर से लालच जो है वो ख़त्म हो जाती है। खुदावंद यीशु मसीह की सोबत में जो भी आता है उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। हम देखते हैं कि ज़बूर, पहला ज़बूर और उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है। पहले ज़बूर की पहली आयत में ही लिखा है कि मुबारक है वो जो शरीरों की राह पर नहीं चलता। पहले ज़बूर की पहली आयत में लिखा है मुबारक है वो जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और आगे लिखा है और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठीक है, बल्कि मुबारक वो है जो खुदावंद की शरीयत पर दिन रात ध्यान करता है। मुबारक कौन लोग हैं? जो खुदावंद पर और उसकी शरीयत पर दिन रात ध्यान करते हैं। ठीक है जी, तो हमें खताकारों की महफिल में नहीं बैठना, बल्कि खुदावंद की शरीयत पर, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर दिन रात ध्यान करना है। जैसे ही हम खुदावंद यीशु मसीह की सोबत में आ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी। क्या हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्या ये ठीक ज़िंदगी है? अगर हम इस ज़िंदगी को छोड़ के खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए तरीके पर आ जाएं, खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आ जाएं, तो क्या हमारी ज़िंदगी बदल सकती है?
अजीज़ों, ये सब हमें अपने दिल में सोचने की ज़रूरत है और एक लम्हे के लिए अपने आप को हमें बिल्कुल आंखें बंद करके अपने दिल में ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम उस ज़िंदगी को तर्क करके खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी बदल सकती है? यकीनन हमारी ज़िंदगी बदलेगी और हम खुदावंद की उस बादशाहत में दाखिल होंगे। ठीक है जी, जब खुदावंद अपने दूसरे जलाल में आएगा तो हम खुदावंद की बादशाहत में, उस बादशाहत में हिस्सेदार बनेंगे। तो ये सब हमें सोचने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।